हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग की जो रीडिंग है वो हमारी आ चुकी है। कार्ड्स जो हैं वो स्प्रेड हो चुके हैं और जो आपके मैसेजेस हैं वो आ चुके हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि कल बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे बारे में रीडिंग कीजिए, हमारे बारे में बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो कल की रीडिंग में जो नाम जो शॉर्ट आउट हुए थे वो उनके हुए थे जिन्होंने डोनेशन दी थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे रीडिंग में आपके लिए जो है डिवाइन मैसेजेस लिए जाएं, तो आपको भी क्या कहते हैं डोनेशन देनी होगी, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच आपका, जिन्होंने इतना प्यार और इतना रीडिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके साथ काफ़ी रेजोनेट कर रही है। बहुत से लोगों के साथ तो 100% रेजोनेट कर रही है, और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बट फिर भी कहूँगी कि रीडिंग आपके साथ पूरी मैच भी करती है, तो भी आपने अपने पर्सनल रिलेशन में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना उसके बिहाफ पर। आपको जब भी कोई अपने पर्सन से बात करनी है या कोई उसके किसी भी बेस पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना इस रीडिंग के बिहाफ पर। आपको जो है, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है। ओके, चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। भाई, मॉर्निंग के जो डाउनलोड्स जो मैसेजेस हुए थे वो भी आपको मैं बता देना चाहती हूँ, वो भी दे देती हूँ। बहुत से लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि मे बी आप कुछ बाहर जाने का प्लान आउट कर रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि जैसे कि समर्स वेकेशन आ गई हैं और बहुत से लोग जो है आउटिंग के लिए जा रहे हैं। तो आपके लिए, अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज निकल कर आया है, तो बहुत से कम लोगों के साथ भी रेजोनेट कर सकता है, आप देख लीजिएगा भी। अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुली होकर जाना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ किसी हिली एरिया पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी जो है वो बरतनी होगी। ठीक है जी। सेकंड ये है कि आजकल कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहता है। बहुत सारी ऐसी आप चीज़ें जो हैं वो वॉच आउट करते हैं जो कि आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को कम कर दीजिए, आप धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जो है हैप्चुअल हो चुके हैं। तो अब ये कौन सी ऐसी चीज़ें आप, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म जो है आप यूज़ कर रहे हैं, जो देख रहे हैं जहाँ से आपको ये नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, तो आपने जो है सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना है। आजकल किसी का पूरा पूरा टाइम जो है, मोस्टली वैसे आजकल लोगों का टाइम जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है वो अपना वहाँ पर रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, या फिर अपना फ्रेंड्स बनाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ही एप्स वगैरह देखते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना लेना क्या है कि कम कर देना है, अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को। राइट, चलिए गाइस, आज की रीडिंग जो निकल कर आई है, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा कौन सा पर्सन है, या फिर ऐसे चाहे अनचाहे जो लोग होते हैं जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर
उनको जो है ट्रिगर मिल रहा है, ट्रिगर हो रहे हैं वो। कोई तो ऐसा है पर्सन या कोई ऐसे लोग हैं जो आजकल आपके बिहाइंड बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भाई आप चर्चा में आए हुए हो बहुत से लोगों के। ये मे बी आपके कोई जान पहचान के भी हो सकते हैं, आपके नियर बाय कोई भी, जो कि अच्छी बात में भी नहीं इतना वो ट्रिगर हो रहे हैं आपकी क्वालिटी से, आपकी जो नॉलेज है आप, है ना, उन चीज़ों से। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आप जो है ऐसे शाइन कर रहे हैं। तो आगे मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। आप देखिए, आप जो भी हैं ऐसे लोग, थोड़ा अवेयर हो जाइए उनसे, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। मे बी आपने डिस्टेंस ऑलरेडी शायद बनाया हुआ है, ये चीज़ें भी उनको खटक रही हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें। तो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी के टाइम पर। उनको लगता है आप बड़ा इजीली अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, ठीक है, तो आप जो है उससे आसानी ईजिली से नहीं, भाई ईजी कुछ नहीं होता, हर किसी का अपना एक वे होता है चीज़ों को लेना, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना। तो ये आपका वे है कि आपने ईजी लेकर निकल जाना है या फिर रोते धोते रहना है या फिर उन चीज़ों पे रिपेंड करना है। तो आप लोग जो है, क्योंकि एक ऐसी भी चीज़ है कि आपके साथ, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से प्यार से डील करते हैं और लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको जो है डिवाइन ने आपको इतनी ब्लेसिंग दी है। सॉरी गाइस, बैक नॉइस अवॉइड कीजिएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको जो है इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है, आपके ऊपर कोई भी जब प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा टाइम आप पेन में होते हो, आपको भी पेन होती है, आपको भी एंजाइटी होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पता नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि आपके साथ जो है डिवाइन है, आपके साथ जो एंसेस्टर्स, उनको प्रोटेक्शन है आपके साथ। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, आपका जो बिलीव ट्रस्ट है ना उनके ऊपर, वो आपको सेव करके चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास जो जेलसी की भावना रख रहे हैं, जो ट्रिगर होते हैं आपकी नॉलेज से, आपकी इनर इनर जो स्ट्रेंथ होती है ना, इनर जो अंदर की आपकी जो स्ट्रेंथ है, जिसको वो तोड़ना चाहते थे, आपको हर किसी के सामने गिराना चाहते थे। जब जब लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, तब तब आपके जो ईश्वर है, जो आपके साथ रहती हैं, जो दैवी शक्तियाँ जो होती हैं, उन्होंने हमेशा आपको, अगर आप यहाँ पर हो और लोग चाहते हैं यहाँ पर आ जाएं, तो आपके ईश्वर आपको कहाँ ला देते हैं, इतना ऊपर। उनकी वैसे ही जान निकल जाती है, ये चीज़ें। तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ऐसी क्या चीज़ है भाई आपके अंदर, जो आप हर चीज़ में अंडरस्टैंड कर लेते हो। लोगों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों के साथ जो हाई वाइब्रेशन में है। अब जो हाई लो वाइब्रेशन में, वो लोग तो यही चाहते हैं कि भाई ये आगे, वो कंपटीशन में आ जाते हैं आपके साथ। उनको कंपटीशन हो जाता है कि भाई ये क्यों है आगे, इसके अंदर ऐसा क्या है, लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं, अब हर चीज़ इसको क्यों इजीली मिल जाती है। तो कभी भी कुछ इजी इजी नहीं होता, लाइफ में इजीली नहीं मिलता। अगर यूनिवर्स भी आपको, आपके ईश्वर भी आपको कुछ देते हैं, तो पहले जो है आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, आपके पेशेंस जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। आप आपके अंदर जो प्योरिटी होती है, आपकी सोल कितनी प्योर है, आप
किस हिसाब से लोगों के साथ डील करते हैं, आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं या नहीं, आप किस मेंटालिटी के हैं, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पहले कुछ भी देने से पहले जो है ईश्वर भी आपको टेस्ट करते हैं, और बहुत से मेरे व्यूवर्स जो है इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं, पास हो गए हैं। बेशक लोगों की नज़रों में कुछ भी बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ इंसान ऐसी फितरत का मालिक होता है कि वो दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकता, ठीक है। उनकी कोशिश होती है बहुत से लोगों की कि इसको पकड़ के नीचे गिराओ और खींचो, इसको ऊपर नहीं जाने देना। पर कहते हैं ना, सारी चीजों से ऊपर एक शक्ति होती है, वो होते हैं हमारे परमात्मा, जिनको हम मानते हैं, ठीक है। और जब उनका साथ होता है ना, तो किसी के अंदर इतने, मतलब क्या ही बोलूं, कि इतना दम नहीं होता कि कोई किसी को नीचे गिरा दे या लोगों के सामने। बस भौंक सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए, गॉसिपिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ये ऐसा वैसा ऐसा। तो भाई ऐसा वैसा जो जैसा भी है ना, वो क्या कहते हैं, ईश्वर को बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, कितने स्पेल्स करने कर लो, कुछ घटिया चालें चलनी है चल लो, लेकिन जिनके साथ जो है परमात्मा होता है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही बात को लेकर वो लोग जो है आजकल बहुत ज्यादा उनको ट्रिगर कर रही है, परेशान हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है भाई, ये इंसान जो है ढलता नहीं है, ये टूटता नहीं है। एक्चुअली लोग आपको टूटता हुआ देखना चाहते हैं, और आप जो है और निखर कर आ जाते हैं सामने। वो आपकी हिम्मत, आपके अंदर जो करेज है ना चीज़ों को करने का। आप मे बी यहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी फीमेल जो हैं, डिवाइन फेमिनाइंस हैं या डिवाइन मस्कुलाइंस हैं, जो पहले उनके अंदर स्ट्रेंथ कम होती थी, लेकिन अब जो है आपके अंदर इतना करेज आ चुका है, इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है ना, कि आप कहते हैं कि भाई अब कोई चीज़ जो है ऐसे बर्दाश्त नहीं करनी, किसी का भी कुछ ऐसे ले नहीं लेना, कि कोई किसी की शिट नहीं उठानी। कोई आकर कुछ बकवास कर रहा है तो नहीं बेयर करना, कोई आकर कुछ भी भौंक रहा है तो नहीं सुनना। तो अब आप लोगों की जो शिट होती है ना, वो नहीं साफ करेंगे, वो नहीं उठाएंगे। आप जो है पलटकर उनको जवाब देने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब जो है आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो यही कॉन्फिडेंस, यही नॉलेज, यही आपके अंदर जो करेज है लोगों को ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर देता है। और वो जो है क्या करते हैं, अब जब भाई एक स्टोरी सुनी होगी आपने, हम सब ने सुनी है जब बचपन में, आगे बच्चे भी सुनते हैं। तो एक लोमड़ी होती है ना, फॉक्स जिसको बोलते हैं। तो भाई वो, उसको जब वो खाने के लिए भटकती है जंगल में, मैं अपने हिसाब से सुना रही हूँ, सबका अलग अलग होता है, वो बुक में क्या है एग्जैक्टली मैं वो नहीं बता रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको एक बताती हूँ, हिंट देती हूँ। तो जब वो भटकती है तो बहुत ज़्यादा वो एक ऐसे पेड़ के पास चली जाती है जहाँ पर वो ट्री होता है ग्रेप्स का, ठीक है। तो उनको देखती है तो उसको लगता है कि मैं खा लूँ, मैं खा लूँ, ठीक है। उसको भूख भी लगी होती है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जंप करती है। तो वो उसके हाथ में जो ग्रेप्स का बंच होता है वो हाथ में नहीं लगता। तो जब वो थक हार जाती है तो उसने जो है अपना ड्रॉप कर देती है आइडिया कि नहीं खाना मुझे। तो कोई पास से निकल रहा होता है उसके, तो उसको पूछता है कि क्या बात है, तुमने ग्रेप्स नहीं खाए, है ना, क्या तुम्हारे हाथ नहीं लगे? तो उस तक पहुंच नहीं पाए। तो उसको बड़ा ना अंदर से ट्रिगर होता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है कि ये वाली बात बोल दी। तो वो कहती है नहीं ये खट्टे हैं, मैं खुद ही नहीं खा रही, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो यही बात जो है, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो छिपे हुए एनिमीज हैं, जो लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते जा रहे हैं, उनके अंदर यही है, क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। वो अपने आप को आपसे बहुत डाउन फील करते हैं, लो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो फिर उछलते हैं और गॉसिपिंग करते हैं, बातें करते हैं, यू नो लोगों को पब्लिकली डाउन करने की कोशिश करते हैं।
तो भाई आप जो है, आपका क्या है, आप जो अपनी हाई वाइब्रेशन में हैं, आप ऐसे लोगों के साथ डील ही नहीं करते। ये नेचुरल है। आप कुछ आप उन ये लोग क्या कहते हैं कि आप प्राउडी हैं, आपको घमंड है, बट आप घमंडी नहीं हो, आप प्राउडी नहीं हो। आपका एक अलग से एक अपने ज़ोन में रहते हैं। आपका क्या है, आपका बेसिक नेचर है। अगर आपकी जो वाइब्रेशन जो हाई वाइब्रेशन में है आप, आपके साथ कोई उस बैलेंस में नहीं आता, तो आप जो उससे डिस्टेंस बना लेते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, तो आप अपने में मस्त रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि आप उनको एटीट्यूड दे रहे हो, आप उनको अपना प्राउड दिखा रहे हो, तो ये उनको लगता है। तो आजकल लोग आपके लिए बहुत सारे यही बातें, यही गॉसिपिंग कर रहे हैं कि भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गए हैं आप। तो भाई ये सब चल रहा है। मुझे तो आज रीडिंग करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। हँसी आ रही है। तो ये आपके बहुत सारे रिलेटिव्स में भी होंगे ऐसे लोग जो खुद तो न खुद कुछ करने लायक होते नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरों को पिन पिन लगाते रहना, कुछ ना कुछ उनको उनकी बारे में उल्टा सीधा बोलते रहना। आपके लिए गलत भी बोलेंगे और आपको लेकर जेलसी भी फील करेंगे, ट्रिगर भी मिलता है उनको, लेकिन कॉपी वो आप ही की करना चाहते हैं। आप जो कर रहे हो सेम वही चीज़ें चाहिए उनको लाइफ में, बट नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि कॉपी कॉपी होती है। तो ओरिजिनल ओरिजिनल, क्योंकि ये आपके अंदर है। आपने कुछ किसी से अडॉप्ट नहीं किया, आपने किसी को देखकर नहीं स्टार्ट किया। ये चीज़ें आपके अंदर है, जो चीज़ें बाहर आ रही है। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स जो है अब अपने आप को अपनी वैल्यू को पहचान चुके हैं और अपने जो है सोल पर्पस को जान चुके हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है टीचर, आप बच्चों को ही पढ़ाएं, स्कूल में ही टीचिंग करें। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो बहुत सारी नॉलेज देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप हीलर्स हैं, और मेरे चैनल पर तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, मैं थैंक यू बोलती हूँ। और स्पेशली मेरी पर्सनल विंडो पर मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं जो मैसेज करके, वो बहुत दूर दूर से भाई ब्लेसिंग आती है। जो मंदिर में बहुत बड़े जो ज्ञानी गुरु होते हैं, पंडित होते हैं, तो महाबलेश्वर के में मेरे ख्याल में उन्होंने वहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियोस भेजी है। हमारे भोले भंडारी का जब श्रृंगार हो रहा होता है, और बहुत सारी ऐसी, तो धार्मिक लोग बहुत जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल लोग बहुत जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर मैं इस लायक हूँ कुछ आपको थोड़ा सा ईश्वर के दी हुई जो नॉलेज है, जो उनकी गाइडेंस है, या उनके मैसेज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ और आपको अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। सीरियसली मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि भाई मैं जितना भी बोलती हूँ, जितना भी आप लोगों को समझाती हूँ, या जो भी मैं यहाँ पर बैठकर जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, तो जो कुछ भी निकलता है तो वो मेरे डायरेक्ट जो है ना वायर हैं जुड़े हुए। तो होते सभी के हैं, लेकिन पहचानने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ अभी जो इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर डिवाइन वर्ड में बहुत सारी ऐसी फीमेल और मेल्स भी हैं। मेल का इसलिए कम बोलती हूँ क्योंकि वो ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल थोड़ा कम ध्यान देते हैं। जो यंग होते हैं, जैसे 25-26 साल के या 30-35, मतलब उनको थोड़ा कम होता है इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू मेल, फीमेल्स जो होती हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है एज अ मेल। लेकिन अगर किसी मेल डिवाइन जो मस्कुलाइन डिवाइन होते हैं, वो अगर उनका जो इनर जो स्ट्रेंथ होती है, या इनर पावर जो होती है, जब उनको पता चल जाती है ना नॉलेज, तो ये फीमेल से भी अप होते हैं। इनकी नॉलेज जो होती है डिवाइन मस्कुलाइंस की, ये डिवाइन फेमिनाइन से भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके पास पावर होती है, ये चाहे तो क्या ही नहीं कर सकते, हर चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट ये है कि ये थोड़ा सा बीइंग अ मेल थोड़ा सा लाइटली लेते हैं चीज़ों को, इतना ध्यान नहीं देते। और जो जो फीमेल्स होती हैं वो जल्दी अवेयर हो जाती हैं, उनको नॉलेज जल्दी आ जाती है, वो जल्दी इन चीज़ों को कैच कर पाती है।
तो आज मैंने बहुत सारी नॉलेज दी आप लोगों को, और मतलब भर भर के जो है वो वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, और लाइक क्लेम सब कुछ करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो है जो ट्रिगर हो रहे हैं भाई, वो उनको लगता है भाई आपके साथ जो है ना, आपकी जो डायरेक्ट जो वायर्स है ना ऊपर वाले से जुड़ी हुई हैं, और आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, वो आपको मिल जाता है, और वैसा ही आपकी लाइफ में होता है, वो क्रिएट करते हो आप। तो डेफिनेटली मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह से जो निकलता है वो कंप्लीट हो जाता है, और वो वैसा जैसा अगर वो चाहें वो क्रिएट कर देते हैं। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो किसी के लिए बुरा कम बोलते हैं, वो तब बोलते हैं जब वो कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसे लोग अगर किसी के लिए कुछ बोल दें तो वो भी पूरा होता है, वो भी उनके लिए जो है आगे से बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स उनको मिलते हैं, खतरा होता है एक तरह का। चलिए, तो आपके हेटर्स को आपके जितने भी नेगेटिविटी जो आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, उनको लगता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ईश्वर के साथ बहुत अच्छी है। आपके अंदर इतना करेज है कि आप जो है रेगिस्तान में भी जो है वो फूल उगा सकते हो, पत्थरों पहाड़ों में भी आप जो है वो जान डाल सकते हो, वहाँ पे भी जो है अ, मतलब ऐसी शक्ति है आपके अंदर कि कहते हैं ना कि बहुत रोते हुए को भी हंसा देना। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, करेज है, आपके अंदर पता नहीं ऐसी क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति आपको जो सपोर्ट करती हैं, ऑलवेज आपको इन इनकरेज करती है कि आपने अच्छी चीज़ें करनी है। तो आप जो है अपनी लाइफ के आप मास्टर हो। आपके यहाँ पर जो है ईश्वर ने भी आपको ऑलवेज ब्लेस्ड किया हुआ है। अब बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो बचपन से बहुत दुख देखे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने परेशानियां नहीं, उनको एक प्लेट मिल गई है कि उसके अंदर आपके प्लेटर में सब कुछ रखा हुआ, नहीं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, आपने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि मे बी किसी बहुत कम लोगों ने देखे हों, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, बचपन में खोया है। और ये जो आपको पोजीशन आज के टाइम पर आपको मिली है ना, वो ऐसे ही नहीं मिल गई है। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो कूट कूट के वो गुण भरे हुए हैं। तो जो भाई जो शक्ति आप पास्ट में या आप जो है आपकी जो सोल है वो डिवाइन सोल है, तो भाई ईश्वर आपसे वो काम लेंगे, ठीक है ना। बेशक आप जो है अभी इंसान के रूप में यहाँ पर जो आपने जन्म लिया है, धरती पर लिया है, लेकिन जो आपका काम क्या है, लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना, लोगों को अंधेरे से बाहर लेकर आना। तो ये टीचिंग ही तो ही, ये आप शिक्षा ही तो दे रहे हो, है ना। लोगों को उनके दुखों से बाहर निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, एक अच्छा काम ही तो कर रहे हो। तो ये मैं कहती हूँ मिलकर करना चाहिए। ऐसे देखिए हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में ऐसे स्पिरिचुअल लोग बहुत कम हैं, घटते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोगों को, जो न्यू जनरेशन है उनको वो आगे आ रही है, तो सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं आने वाले, उनको ये सब चाहिए, उनको जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी में क्या चीज़ें सीखनी है, कैसे करना है, अपने रूट्स से कैसे जुड़ना है। तो जो सिखाते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और जो ये गलत चीज़ें करते हैं, स्पेल्स करते हैं और बहुत गंदी गंदी चीज़ें करते हैं, ऐसे लोगों को काटने के लिए मतलब स्पिरिचुअल लोगों का सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ठीक है। आपके अंदर जो है आने वाले टाइम में इतनी इंट्यूशन पावर जो है इतनी हाई हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी जो थर्ड आई जो आपका जो है ये जागृत हो जाएगा, और आप बियॉन्ड द सीन इल्यूजन, आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा, पहले ही कुछ होने से पहले जो है आप ये चीज़ें जान पाओगे कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, या बहुत सारी ऐसी आपको जो है शक्ति मिलने वाली है। तो बोलिए हर हर महादेव, ठीक है। थर्ड आई का जो निकल कर आया है, तो हमारे भोले शंकर साथ में है, ठीक है। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले,
नहीं बिगाड़ सकते। इस टाइम पे भाई जो ट्रिगर हुए हैं, और यहाँ पर वो लोग तो जो कर रहे हैं अपना काम कर ही रहे हैं यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन, मे बी आपका ये पार्टनर होगा, मेल फीमेल जो भी है, आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिए। और वो अपने आप को ना आउटसाइडर फील कर रहा है। उसको लगता है कि आप उसको अपने जोन में एंटर नहीं करने दोगे। अब आप उन उसको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। तो वो बाहर खड़ा होके देख रहा है, बस देख ही रहा है, स्टिल खड़ा होके। चाहे तो वो चीज़ों को क्लियर कर सकता है आपके साथ, जो कुछ भी हुआ पास्ट में। वो क्योंकि लॉक्ड जो हुआ है, गेट जो लॉक्ड है, वो उसी की तरफ है। वो चाहे तो इसको खोल कर जा आ सकता है आपके पास, चाहे तो वो बातों को क्लियर कर सकता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है उसके अंदर। क्योंकि जब लिमिट क्रॉस कोई किसी के साथ गलत कर देता है, और उसको पता हो कि सामने वाले को उसका पूरी पिक्चर क्लियर है, सब कुछ पता चल गया, तो फिर वो मुँह छुपाता है। ठीक है, फिर वो फेस नहीं कर पाता। उसको यही लगता है, वो पीछे रह के, साइड में रह के सिर्फ देख सकता है आपको, वॉच आउट करेगा, देखेगा, पूरी निगरानी रखेगा आपके ऊपर, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है भाई पर्सन में। आपके सामने आकर चीजों को क्लियर करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अब जो है क्लेम कर लेना। बहुत से लोग बोलते हैं भाई दीदी अच्छा नहीं अभी चल रहा है ये वो, ऐसे मत बोला करो, सब अच्छा है बोला करो, अच्छा है। तो किसी की लाइफ में जिंदगी जो है उसकी ऐसे सन, देखो सन का हमारी रीडिंग में आज सन का कार्ड निकल कर आया है, तो क्या ही नहीं, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। मे भी हो सकता है, जैसे मैं कल की रीडिंग में भी बच्चे की एनर्जी आई थी। बहुत से लोग हैं जो मतलब जिनके यहाँ पर बेबी होने वाला है, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। बहुत से लोगों को जो है स्टार किड जो उनके घर आने वाला है, जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, और घर को जो है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, पॉवर्टी में है, गरीबी में है, तो वो सारी चीज़ें वो ठीक कर देगा, उसको कट करेगा। ठीक है, उसको उन चीज़ों से उनको अपने माँ बाप को निकालेगा बाहर। और बहुत से लोगों की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है उनकी, ऐसे ही शाइन, उनकी ज़िंदगी का सूरज जो है वो निकल चुका है। उनकी ज़िंदगी में जो ये सूरज है वो चमक गया है। क्लेम कीजिएगा, ओके। भाई आपको कोई ऐसे ही रोशन देखकर, ऐसे ही चमकता देखकर, तभी तो ट्रिगर हो रहे हैं लोग, तो होने दीजिए ना। तो यहाँ पर अब बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये फीमेल है तो पिक्चर फीमेल की है तो मेल की एनर्जी नहीं हो सकती। बहुत सारे, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेल के अंदर भी फेमिनाइन जो होती है एनर्जी होती है, या फेमिनाइन उनके अंदर ऐसे वाली वाइब्स होती हैं। मीन्स कि थोड़ा सा जैसे लड़कियों का हाथ थोड़ा होता है, सॉफ्ट होता है, तो सोचते हैं, तो ये लड़का भी हो सकता है, मतलब कोई मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लेना। तो भाई इसके हाथ में भी किस चीज़ की कमी लग रही है आपको? इस जो एनर्जी जो दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर फीमेल की फिगर बनी हुई है, आपके पास पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास अबंडेंस है, सॉरी, अबंडेंस है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास मतलब हर एक चीज है। आप अपने ही थ्रोन पर बैठे हुए हैं। तो लोगों को यही चीज तो खटक रही है, यही तो ट्रिगर कर रही है। आपका ये जो शाइन है वो नहीं देख सक रहे, है ना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो बेयर नहीं कर रहे कि भैया आप ऐसे शाइन क्यों कर रहे हो। तो आपका जो अबंडेंस, पैसा, आपके पास जो स्टेबिलिटी है, वो सारी चीज़ों से वो ट्रिगर हो रहे हैं। तो भाई कौन ज़्यादा हो रहा है? ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन भी देखिए जो
जिसको लगता है कि भाई उसके अंदर भी तो क्वालिटीज़ हैं, लोग उसको क्यों नहीं पूछ रहे? ये तो पीछे था। बहुत से लोगों के पार्टनर ने अपने पार्टनर की वर्थ को वर्थलेस बोला है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम डफ़र हो, तुम्हारा दिमाग तो ऐसा है, वैसा है। बहुत बार मेरे व्यूअर्स ने ये चीज़ें, ये बातें सुनी हैं अपने पार्टनर से कि जिसको बोला गया हो तुम वर्थलेस हो, तुम कुछ कर नहीं सकती या तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है। तो जिसने भी चीट किया है, जो भगोड़ा पार्टी रहे हैं, चीट करके धोखा करके भाग गए, साइडलाइन हो गए, ऐसे चीटर, ऐसा भगोड़ा जो चाहता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो जाए, कोई आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, जिसको आएंगे, जिन चीज़ों का हमको पता नहीं है। और मैं देखिए ऐसा है, बहुत सारी मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लिटरली क्लाइंट जो व्यूअर्स होते हैं, जो रीडिंग लेते हैं, पर्सनल पर्सनल रीडिंग जो ले रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं और नहीं बताते, बट मुझे जो उनकी जो होती है एनर्जी मैं पिक कर लेती हूँ, मैं समझ आती हूँ कि बहुत हर्ट है। और आप सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है कि आपके पास कोई रोता हुआ इंसान आए और हंसता हुआ जाए और थैंक यू बोले, धन्यवाद करे आपका। इससे बड़ा ऑनर होता क्या है? मैं नहीं मानती कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा होता है, नीड्स है, बेसिक नीड्स जो होती हैं उसी से पूरी होती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट उसको हमें देनी है, पैसे को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट क्या है कि आपके कहे हुए बोल, आप किसी को समझा रहे हो, आप किसी को हील कर रहे हो, आपकी बातों से कोई हील हो रहा है और उसकी जो मेंटली जो उसके अंदर जो एक एंजाइटी होती है वो निकल जाती है, उसको स्ट्रेंथ आ जाती है और वो खुश होके अपनी लाइफ को दोबारा से जीना स्टार्ट कर देता है। वो जो आप उसको हिम्मत देते हो ना, वो जो आप मोटिवेट करते हो, वो जो मोटिवेशन पावर होती है, जब वो आप देते हो ना, तो वो उससे बड़ी खुशी की बात और उससे बड़ा ऑनर नहीं कोई होता, ठीक है। तो बहुत सारे न्यू न्यू विजन्स आपको भाई ऐसा आएंगे और आप लोगों को गाइड करोगे इन फ्यूचर। बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी पावर और स्ट्रेंथ है, वो आने वाले टाइम में लोगों को गाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को जो वो फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकालेंगे। सॉरी गाइस। तो भाई अब जो है आपके एनिमीज जो ट्रिगर होते हैं आपसे, आपकी मोरालिटी, आपकी अंदर की जो कहते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे आसपास के लोग उनके अच्छे नहीं हैं, जो नेगेटिव हैं, वो नेगेटिविटी में भी एक ऐसा फूल खिलकर बाहर निकल कर आया है। और लोगों ने चाहे जितना मर्जी कीचड़ फेंका हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है, उसकी सोल की प्योरिटी, उसके हार्ट की प्योरिटी, आपकी जो सोल प्योर है ना, उसको आपके ईश्वर ने देखा है, उसको आपके ईश्वर ने अंदर तक झांक लिया है। तो ये लोग कुछ भी बकवास करें, डोंट वरी, किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर, अपने आप पर फोकस कीजिए। आपने अभी बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ, ऐसे लोग बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाई, आपको जो ऐसे कमल की तरह कोई खिलता हुआ देखकर जो है उसके पेट में दर्द हो रही है, उसको रातों की नींद उड़ी पड़ी है भाई, उसको नहीं समझ आ रहा, वो लोगों से जा जा के यही गॉसिपिंग हो रही है मिलकर फोन पर। आजकल तो भाई फोन पर बहुत एक दूसरे से बातें हो रही है, देखा उसको, वो ये कर रही थी, वो कर रहा था, है ना, वो आजकल क्या नया ही उसने स्टार्ट कर लिया। तो किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हो। तो भैया क्यों जानना, नहीं समझ आ रहा तो मत लो ना इतनी टेंशन, क्यों, क्यों, वाई? आप में से बोल रहे हो क्यों खा रहे हो? क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं नार्सिस्ट, उनको समझ नहीं आती ऐसी बातें, स्पिरिचुअलिटी की नहीं, वो सिर्फ पैदा हुए हैं, धरती पर आए हैं दूसरों के ऊपर बकवासबाजी करने के लिए, भौंकने के लिए, या फिर उनकी गॉसिपिंग जो बातें होती हैं एक दूसरे पीठ पीछे, जो चुगली
कहते हैं ना, बैक बाइटिंग करते हैं, तो इस चीज के लिए बने हुए हैं। वो ऊपर से यही लेकर आए कि हमने जाके भाई, चाहे ईश्वर ने बोला भी है कि अच्छे काम कर लो, तो कहते हैं नहीं करना, हमने गंदगी फैलानी है दुनिया में, तो वो गंदगी फैलाने आए हैं। भाई उनके पास वेले है ना, बहुत टाइम होता है कि दूसरों की लाइफ कैसे झंड करनी है, कैसे खराब करनी है, कैसे लोगों को बर्बाद करना है, तो सारा दिन यही सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोग जब अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, अपने आप को उस प्योरिटी में नहीं लेकर आ पाते, अपने आप को हील नहीं करते, अपनी जो अंदर की जो उनकी सोल है उसको प्योर नहीं करते, कहाँ से करेंगे जब इतना कचरा दिमाग में भरा हुआ है उनके, तो वो यही काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूरी बना लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए। अब जो बहुत सारे जो स्पिरिचुअलिटी में है, वो लोग जो है अपने आप में रहते हैं, किसी से फालतू बात नहीं करनी और अपने में मस्त रहना, जो काम है ईश्वर ने दिया वो करना, अपने घर को संभालना और अपने समाज में अच्छा जो संदेश देना, अच्छी बातें फैलानी, भाई किसी की मदद करो और अच्छा ज्ञान दो, किसी को सपोर्ट करो, ये चीज़ें करनी चाहिए, ना कि लोगों की बुराई करते ही। तो बहुत सारे लोग बने पड़े हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, तो करके ये अपने ही कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बर्थ, अब कहते हैं लोग कि अगले जन्म किसने देखा, तो भाई नहीं देखा ना, तो इस जन्म में जो दुख भोग भोग रहे हो ना, तो ये डबल त्रिडबल हो जाएंगे तुम्हारे। और बहुत सारे लोग जो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में अपने कार्मा, जो अच्छे कार्मा जो गुड किए हुए हैं वो लेकर आए हैं, तो वो इस जन्म में अच्छा भोग रहे हैं। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल हैं लोग, वो होता उनके साथ ये है कि उनको ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं मिलता, उनको परेशानी मिलती हैं, आता है। सबसे ज्यादा टेस्ट तो उन्हीं का होता है, सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट तो उन्हीं के होते हैं, उन्हीं को ट्रिगर किया जाता है यूनिवर्स। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो डिवाइन उनको टेस्ट करती है कि यार ये जो पर्सन है, जिसको मतलब मैंने इतनी ब्लेसिंग देनी है और इससे मैंने इतने बड़े बड़े काम करवाने हैं, ये इस लायक है भी कि नहीं, ये लोगों को समझा पाएगा कि नहीं, ये उनको गाइड कर पाएगा कि नहीं, ये अपना सीधे रास्ते पे चलेगा कि नहीं, कल को इसके मन में कोई ग्रीडीनेस तो नहीं आ जाएगी, ग्रीडी तो नहीं बन जाएगा, लालची तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, कहते हैं ना, सोना एक आभूषण लेने जाओ, मतलब ज्वेलरी लेने जाओ, तो गोल्ड किसको नहीं अच्छा लगता, प्योर चमकता हुआ सोना, तो उसको उस शेप में आने के लिए ना, चमकने के लिए, वो किसी आकार में आने के लिए उसको तपना पड़ता है। सुनार क्या करता है, उसको तपाता है अच्छी तरह से, तो वो जब तप जाता है, देखो तब वो कितनी पीड़ा सहता है, तो उसके बाद ही तो वो निखर कर आता है जो लोगों को पसंद आता है। तो ऐसे हो आप, आपको आपको ईश्वर ने पहले तपाया है उस आग में अच्छी तरह से, तो फिर भैया आप जो है सोने की तरह निखर कर आए हो, आप स्टार, मैं नहीं कहती हूँ आप हीरो। स्टार क्या होते हैं, हीरो हीरोइन थोड़ी होते हैं जो मूवीज में देखते हैं या ये है, नहीं ऐसा नहीं। भाई आप वो स्टार होने चाहिए, दिल के अच्छे होने चाहिए, हार्ट उनका प्योर होना चाहिए, सोल उनकी प्योर होनी, किसी का गलत ना करे, किसी के लिए गलत सोचे ना और बोले ना। और इससे ज्यादा और क्या है, अपने घर में जो अपनों के साथ अच्छे से रहे, और इससे बड़ा और स्टार मेरी नजरों में वही स्टार होता है। मैं कभी भी अपना आउटर ब्यूटी को नहीं देती हूँ प्योरिटी, मेरे लिए वो स्टैंड नहीं करती। मेरे लिए जो इंटरनल ब्यूटी होती है ना, जो हार्ट जो होता है, अब भाई फेस से इतने सुंदर हो, सामने आप बड़ा हेलो हाय कर रहे हो, पीठ पीछे आप उसकी बुराई करना, तो ये कौन कौन सी सुंदरता हुई भाई। ये तो सबसे ज्यादा बदसूरती होती है जो लोगों की अंदर छुपी होती है, लेकिन वो पीठ पीछे दिखाते हैं। तो ऐसे नहीं बनना, ठीक है। जो डिवाइन वर्ड में आ गए हैं, जो आप डिवाइन वर्ड से जुड़ गए हो, तो मैं आप आगे आगे बताऊंगी आपको कि आपने क्या करना है, कैसे अपने आप को प्योर करना है। और बहुत से लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया हुआ है, ठीक है। चलिए गाइस, तो आपकी इन्हीं चीजों से वो ट्रिगर हो रहे हैं, आपको जो है न्यू न्यू विजन जो आ रहे हैं, आपको इतने, आप लोगों को अपनी नॉलेज से इतना आगे ले जाएंगे, इतनी अपनी काबिलियत से, और इतना कुछ समझाना। ले लो भाई पास्ट का पर्सन, चलिए कोई बात नहीं। कोई तो है भाई जिसको न्यू स्टार्ट चाहिए,
अब वो है इस पोजीशन में आ चुका है, अपनी गलतियों को सुधार कर। आपके जो पार्टनर हैं मे बी बहुत सारे, अब जो सुधर भी चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि ठीक है सबके बस सारे के सारे एक जैसे ही हों, समझ रहे हो। बहुत से, ये आपने देखना है, आपने तय करना है। बहुत से व्यूवर्स हैं जिनके जो पार्टनर है अब जो है एज अ किंग, बहुत पैशनेटिव, अपनी चीज़ों को पकड़ के रखना, उनकी केयर करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब जो गलतियां उन्होंने पास्ट में की है उससे लेसन ले चुके हैं। बहुत से व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनको जो है सबक मिल चुका है, तो वो अब जो है आपको अपनी क्वीन के पास जो है वो आना चाहते हैं। उनको ये है कि ये मेरी क्वीन है, तो मुझे जो है इसके पास आना है। ठीक है, तो इनका फोकस आप पर और आपका फोकस कहीं और ही। समझ रहे हो ना बात को। चलिए, तो गाइस बताना मेरी रीडिंग का वे किसको अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही नॉर्मल, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे कुछ परफेक्ट नहीं चाहिए। मैं प्रोफेशनल, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लिमिट टू लिमिट बोलूं। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बात करती हूँ। ठीक है, मुझे सब आप अपने ही लगते हो। कोई ऐसा नहीं लगता कि हाँ मुझे प्रोफेशनली आपसे बात ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट, नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसे। अब जो है आपके पार्टनर को मेल फीमेल, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लेना उसको। अब जो है भाई कमेंट्स आने चाहिए जिसको ये ब्लेसिंग चाहिए अपनी लाइफ में। देख लो आज की डेट में सन का भी कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, ऐसी रीडिंग में आज जो है बहुत पॉजिटिव है। और इतनी, मतलब देखो, इतनी भगाओ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है ये ब्लेसिंग जाए। ठीक है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है। कंप्लीशंस का होता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी को आपके साथ हैप्पी फैमिली, इस घर में देखिए एक ओल्ड पर्सन भी है यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेल फीमेल डॉग्स भी हैं। तो मतलब हर एक चीज है कंप्लीट घर में, जो सारी चीजें हैं, पूरी खुशहाली, स्टेबिलिटी। तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है भाई, इसको क्लेम कीजिएगा गाइस। ओके, हैप्पी फैमिली चाहिए तो कोई बहुत जल्दी जो है जश्न की तैयारी जो है वो करके, मे भी बहुत से लोगों के कोई सहरा बांध कर भाई वो डाल देना सॉन्ग। आया कौन सा है, मैं एक तो भुलक्कड़ हूँ, मैं गाने भूल जाती हूँ। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, लाइक दैट है ना, ऐसे लाइक दिस, मतलब ऐसा ही कोई सॉन्ग सलमान खान का। अब मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत डालते हैं। तो कोई भी सेहरा बांध कर जो है वो आने की तैयारी में है, जिनकी शादियां नहीं हुई। अब ये मत बोल देना कि मैम हम तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो भाई मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उनकी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता जब तक पर्सनल रीडिंग नहीं लोगे। ठीक है, तो जो अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में जो है शादी का जो प्रपोजल भी आ सकता है। और बहुत से लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मे बी उनको स्टेबिलिटी आ सकती है, उनको कोई कमिटमेंट मिल सकता है कि लॉन्ग टर्म तक, या फिर हम जैसा भी है उनके साथ जो है अच्छा कमिटमेंट मिलेगा। और जो है न्यू बिगनिंग जो है स्टार्ट हो रही है इनकी लाइफ में। ओके, अब देखिए इतना कुछ जब है और बहुत सारे जो लोग, अब इसका आउटकम क्या है, मैंने इतना बताया आपको कि चलिए न्यू बिगनिंग है, आपका पार्टनर भी आ रहा है, खुशियां, ये सब सारी चीजें निकल कर आई। अब ये सब कुछ आप पहचान गए हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वो गाइडेंस देती हूँ। उसके लिए भी हमने कार्ड्स निकाले हैं भाई। उसके लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ कप्स का। ठीक है, तो अब देखिए भाई, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ठीक है, मैं उनके लिए पहले बताती हूँ। जो थर्ड पार्टी अपना फेस कर चुके हैं, वो पेन फेस कर चुके हैं, जिन्होंने थर्ड पार्टी देखी है, तो उनके लिए तो यही है कि भाई अब आप जो है सोच समझ के, अब जो आप अपने पार्टनर को परमानेंटली नो कहने वाले हो।
क्योंकि अब जो है आप अपने से ही आपने अपने साथ ही स्टार्ट कर ली है, क्योंकि अब आप जो है खुश हैं अपनी लाइफ में, आपने बिगनिंग कर ली है अपने साथ। अब आपको वो पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड सिचुएशन, हार्ट ब्रेक आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर है, और बहुत से लोग जो है जिनके पार्टनर सुधर चुके हैं, जो उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत से लोगों का ये है कि भाई उनकी लाइफ में जो व्यूवर्स हैं, मे बी अच्छे टर्म्स पे, अब जो 6-6 की एनर्जी भाई क्लेम कर लेना डबल टाइम, कोई आपकी यादों में बैठा है, तो यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक वो जो है यही ख्यालों में है कि आपसे जो है स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर भी जो है 6-6 की एनर्जी में भी आपका डेट ऑफ बर्थ वट एवर कोई भी सिनेरियो जो है आपके साथ मैच कर सकता है। लाइक आपकी बर्थडे हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। बहुत से लोगों की लाइफ में 6 मंथ का ब्रेकअप चल रहा है, या फिर 6 मंथ हो चुके हैं उनको सेपरेशन में, या फिर 6 ईयर हो चुके हैं जब वो उनका रिलेशन चला या मिले, या 6 मंथ हो गए हैं कि सिचुएशन में आप रिलेशन में तो हैं बट लेस कांटेक्ट में हैं, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोगों की, क्योंकि 6-6 की एनर्जी भाई वीनस की होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मे बी 6 आवर्स, 6 डेज, 6 वीक मैक्सिमम आपके पास कांटेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन है भाई, जो थर्ड पार्टी झेल चुके हैं वो लोग तो नहीं करेंगे अपने पार्टनर को एक्सेप्ट, और जो लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं वो बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। मोस्टली तो लोग जो है अपने साथ जो है न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। बहुत से लोग जो है न्यू रिलेशन में मूव ऑन भी हो चुके हैं। तो गाइज ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी बताना ज़रूर और कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए, और आगे भी इसी तरह से अपना प्यार जो है साथ बना के रखिए, ताकि लोगों को हीलिंग मिल सके। हमारा मेन पर्पस क्या है मेरा, कि हम मतलब हील हो लोग, ठीक है। और जिसको भी डोनेशन करना है, डोनेशन देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों नंबर दिए गए हैं, पीआर बुक के लिए और डोनेशन के लिए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, जय माता दी।